तो पिछले एपिसोड में टैन्यू मिस विंग से एल्डर के रूप में मिलने के लिए आया हुआ था, जहां पर वो उसे देखते ही काफी खुश हो गई थी और वो उससे कहने लगी थी कि मैं आपको कोई सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू और मिस विंग साथ में होते हैं, जो कि टैन्यू को लेकर अपने पैलेस में आ गई थी। फिर वो बड़े प्यार के साथ में टैन्यू को मसाज देना शुरू कर देती है और इसी के साथ वो टैन्यू को किसी बात के लिए थैंक यू भी कहती है, लेकिन टैन्यू इसके पीछे के वजह को नहीं समझ पाया था। इसलिए वो मिस विंग से पूछता है कि आखिर तुमने किस बात के लिए थैंक यू कहा। तब इस पर मिस विंग कहती है कि आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल पूरी तरह से सही हो गई। और इसके बाद वो उसे 4 आर्ट कंपटीशन के बारे में बताने लगती है, जिसमें से डैन कंपटीशन में उसके ही स्टूडेंट ने टॉप प्राइज को जीता था, जिसके वजह से मास्टर तेनताई ने उसे इमोर्टल सेक्ट अपील डिवीजन का मेरिटोरियस एल्डर अनाउंस कर दिया। इसीलिए वो इस बात से काफी खुश होती है और फिर वो टैन्यू से बताती है कि एटर्नल लैंड के ट्रायल के बाद वो इमोर्टल गेट में अपने पोस्ट को लेने चली जाएगी। जिस पर टैन्यू कहता है अगर ऐसी बात है तो इसके लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ। जिसके बाद मिस विंग उससे कहती है कि आप मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन असल में मेरे स्टूडेंट टैन्यू की मौत नहीं हुई थी और इसके अलावा वह तो सेंट रैंक वाला एक ग्रेट डैन मास्टर भी है, जिसके वजह से उसने डैन कंपटीशन में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और उसी के वजह से हम उस कंपटीशन में जीत पाए। तब इस पर टैन्यू कहता है ऐसा लगता है कि वो कोई सिंपल लड़का नहीं है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस विंग टैन्यू के ऊपर गुस्सा भी होने लगी थी, क्योंकि उसके वजह से उसे प्यार के साथ साथ हेट भी मिल रहा है, जिसके बारे में सुनकर टैन्यू उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तब इस पर मिस विंग उससे कहती है कि टैन्यू भले ही एक डिमोनिक जीनियस है, लेकिन इसी के साथ वो हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। इसके बाद वो बताने लगती है कि अभी कुछ समय पहले हम एटर्नल इमोर्टल सेक्ट से वापस आए थे और अभी अभी ये पता चला है कि उसने बिस्ट सोल डिवीजन के चीफ के बेटे को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिसके वजह से बिस्ट सोल डिवीजन का मास्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और इसीलिए आप ही बताइए कि क्या वो टैन्यू को छोड़ेगा। तब इसके इन बातों को सुनकर टैन्यू से कहता है मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में चिंतित हो। जिस पर मिस विंग उससे कहती है कि आखिरकार वो हमारे पील डिवीजन का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिसके वजह से यह तो नेचुरल है कि मैं उसके बारे में चिंता करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस विंग अचानक से बातें करना बंद कर देती है, जिसे देख अब टैन्यू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और फिर वो मिस विंग से कहता है कि तुमने अचानक से बातें करना क्यों बंद कर दिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो किसी बात को कहने से शर्मा रही थी, इसलिए टैन्यू उससे फिर से पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग शर्माते हुए उससे पूछती है कि क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। जिस पर टैन्यू से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ही सुंदर दिखाई देती हो। अब इस बात के वजह से मिस विंग और भी ज्यादा शर्माने लगी थी और फिर वो टैन्यू से पूछती है क्या मैं अभी भी उतनी ही सुंदर दिखाई देती हूँ जैसे कि मैं अपने टीनेजर में दिखाई देती थी। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मुझे तो पता नहीं कि तुम टीनेजर में कितनी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने टीनेजर में और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देती होगी। तभी हम देखते हैं कि मिस विंग ने अपने हाथ में एज कम करने वाले मेडिसिन को ले लिया था और इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। लेकिन टैन्यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करने वाली है। जिस पर मिस विंग बड़े प्यार से कहती है कि आप अपनी आंखें बंद तो कीजिए। अब यह सुनकर टैन्यू भी उसकी बात मान गया था और इसके लिए वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। तब इस पर मिस विंग उससे कहती है कि मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ और इसके बाद वो एज कम करने वाले मेडिसिन को खा लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने टीनेजर वाले रूप में आ गई थी। इसके बाद मिस विंग के कहने पर टैन्यू अपनी आंखें खोलता है और वो इसको इस रूप में देख काफी हैरान हो गया था, क्योंकि मिस विंग अब पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और इसीलिए टैन्यू भी उसे देखता रह जाता है। तभी मिस विंग उससे पूछती है कि क्या मैं अब पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू उसके खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसे सुनकर मिस विंग भी इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। तभी मिस विंग टैन्यू से बताती है कि मैं जब एटर्नल इमोर्टल सेक्ट से यहाँ पर वापस आई थी तब एल्डर डी ने मेरे पास में कुछ फायर भेजे थे। यह सुनकर टैन्यू से इस चीज को देने के लिए कहता है, जिसके बाद मिस विंग इस फायर को टैन्यू को दे देती है, जिसे देख टैन्यू कहता है कि यह तो मिस्टीरियस आयरन फ्लेम है जिसके अंदर हाई रैंक वाले आइस एट्रीब्यूट का फायर है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इस चीज को अपने पास में रख लेता है और इसे पाकर वो थोड़ा सा खुश भी हो गया था। फिर मिस विंग टैन्यू से बताती है कि एल्डर डी ने कहा कि 1 महीने के पहले ही वो फायर और आइस एट्रीब्यूट वाले लो रैंक वाले फायर को भी भेज देंगे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनका ट्रांसफर इंपीरियल हेड ऑफिस में
हो गया है, जिसके वजह से अगर आपको फ्यूचर में कभी उनसे बात करने की जरूरत पड़े तब उस कंडीशन में आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब इन सभी बातों को सुनकर टैन्यू भी किसी चीज के बारे में सोचने लगा था और फिर वो मिस विंग से कहता है कि तुम मुझे अपने फादर के पास में ले चलो क्योंकि मैं भी उनको देखना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर मिस विंग भी काफी खुश हो गई थी क्योंकि असल में वह भी इसी बात के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग टैन्यू के साथ में यहाँ से निकल जाती है और कुछ देर के बाद वे लोग एक जगह पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस विंग अपने बॉडी में से किसी पावर को रिलीज करती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के माउंटेन में किसी पोर्टल को एक्टिवेट कर देती है। अब इसका यूज करके ये दोनों उसके अंदर चले गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था और असल में यह जगह ही मिस विंग का घर होता है। अब इस जगह के खूबसूरती को देख टैन्यू भी काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि पूरी दुनिया से अलग ऐसी भी जगह हो सकती है। तभी मिस विंग टैन्यू को अपना घर दिखाने लगती है और फिर वो उसे बताती है कि मेरी मदर को पीच ब्लॉसम बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन जब मेरी मदर हमें इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई तब इस पीच ब्लॉसम गार्डन को मेरे फादर ने अपने हाथों से लगाया था, जबकि उस वक्त वो अपने बीमारी से बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरे फादर की तबीयत और भी बुरी तरह से खराब होती गई, जिसके वजह से वो पिछले 20 सालों से बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके बारे में बताते हुए मिस विंग काफी इमोशनल हो गई थी, जिसे देख खुद टैन्यू भी काफी उदास हो गया था और इसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर को हील करना तुम्हारे मदर की सोल को बेस्ट कंसोलेशन देने के जैसा है। तभी इसी बीच हम यहाँ पर गार्डन में एक और लड़की को देखते हैं और फिर वो जैसे ही वो मिस विंग को यहाँ पर देखती है वो तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पास में आती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त वह भी काफी ज्यादा उदास लग रही थी और फिर वो मिस विंग से कहती है कि फाइनली अब आप यहाँ पर वापस आ गई हैं, इसलिए आपको तुरंत ही जाकर मास्टर को देखना चाहिए। अब इसके बारे में सुनकर मिस विंग और टैन्यू दोनों ही काफी घबरा गए थे और फिर मिस विंग उस लड़की से पूछती है कि आखिर मेरे फादर के साथ में क्या हो गया। तब इस पर यह लड़की रोते हुए उसे बताती है कि मास्टर अब मरने वाले हैं। अब इसके बारे में सुनते ही मिस विंग को अपने फादर के बारे में काफी चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो तुरंत ही दौड़ते हुए अपने फादर के पास में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर बेड के ऊपर पड़े हुए थे और यह देखते ही मिस विंग अपने फादर को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उनके बॉडी के अंदर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, जिस बात के वजह से मिस विंग और भी ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि इस वक्त उसके फादर की कंडीशन और भी बुरी हो गई थी। लेकिन तभी टैन्यू भी यहाँ पर उसके फादर को देखने के लिए आ जाता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।